तो एक कमेंट किया करो कि मजा आ गया पढ़ के सर, बिल्कुल इस तरीके से बोलो तो अच्छा भी लगता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। अन्ना दर्पण जो कि सप्लाई चेन के ऊपर में फोकस करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले तो स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज के बाद में फिर सप्लाई चेन निकल कर आती है, फिर यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निकल कर आता है। तो और एफसीआई जो है वो हेडेड की जाती है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, जो यूजुअली कौन रहता है, एक आईएएस ऑफिसर रहता है। तो बोला था ना मैंने आईएएस ऑफिसर। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। यार कम से कम पढ़ाने ऐसे तो कमेंट किया करो कि मजा आ गया पढ़ के सर, बिल्कुल इस तरीके से बोलो तो अच्छा भी लगता है। इस तरीके के कमेंट करते हो, मतलब पूरा पढ़ाने के बाद में इतने डिटेल में, इतनी तसल्ली में सारी चीजें बताने के बाद में ऐसे कमेंट करते हो, मतलब सोचो आप लोगों के, मान लीजिए आप लोगों ने, मैंने बोला मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ आप लोगों के घर, और आप लोगों ने भाई साहब मस्त तरीके से खीर बना रखी है, दाल बना रखी है, रोटियां बना रखी है, और मैं कह दूं ये कैसी रोटियां कैसी सब्जी बना रखी है। आप लोग कहोगे यार इस इंसान के लिए सुबह से बैठकर खाना बना रहे हैं, और ये इंसान जो है ये 1 मिनट में बोल के चला गया, नहीं है खाने वाला मुर्गी जान से चली गई और खाने वाले को मजा नहीं आया। तो वो वाली बात है, मैंने जी जान लगाकर टॉपिक पढ़ाया और आप लोग कह रहे हैं बस करो। यार ये गलत बात है। ठीक है। हाँ, प्लास्टिक के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो याद रखना। आगे चलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। अन्ना दर्पण, तो ये अन्ना दर्पण को लेकर अभी यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये क्या है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। चीजों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखो, इससे ना आप लोग के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप लोग दूसरे की चीजों को देखकर चिढ़ते हो, किसी को देखकर आप लोगों को लगता है यार ये इतना आगे कैसे पहुंच गया, मैं कैसे रह गया, उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है आगे निकल गया, या मेहनत कर रहा है इतना अच्छा काम कर लिया। तो आप लोगों के अंदर भी काम करने की इच्छा जगेगी। पर सामने वाले को देखकर चिढ़ोगे तो आप लोगों के अंदर में नेगेटिव थॉट आएगा, आप लोग काम ही नहीं कर पाओगे, अंदर से अनकंफर्टेबल फील करोगे। कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। जब अप्रिशिएट करोगे तो आप लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये इंप्लीमेंट करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो कि भाई साहब वैसे ही मैं फालतू में बोल रहा हूँ, इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोग खुद में मजा आएगा, ठीक है। तो अन्न दर्पण प्रोजेक्ट क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अन्न दर्पण प्रोजेक्ट ये क्या है। अन्न दर्पण एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है यहाँ पर, जो कि सप्लाई चेन के ऊपर में फोकस करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे देश के अंदर में आज के डेट में जैसे कि पंजाब, हरियाणा गेहूं और चावल को लेकर बहुत ही फेमस स्टेट है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोगों ने उगाया, अब भाई ऐसा तो नहीं कि यही खाएंगे सारे को, इनको बेचना भी है। अब मान लीजिए वो कहीं पर जाना है, तो जाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई चेन होनी चाहिए। पहले तो स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज के बाद में फिर सप्लाई चेन निकल कर आती है, फिर यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निकल कर आता है। तो ऐसे पैटर्न में आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रिप्लेस किया जाए डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम को विद अ न्यू माइक्रो सर्विस बेस्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ताकि चीजें सिस्टमेटिक वे में लेकर चली जाए। तो डिजाइन करना है, डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आप लोगों को अपना सिलेबस पढ़ना है, रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है और रेगुलर उसको रिवाइज करना है, ताकि देखो कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये कोफोर्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कोफोर्ग लिमिटेड है, यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल रहेगी एंड टू एंड डिजाइन के कैसे मेंटेन करना है अन्न दर्पण सिस्टम को। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और एडिशनल फीचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका, जो कि यहाँ पर सेंट्रली एनालाइज प्लेटफॉर्म डेटा ड्रिवन, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्न दर्पण प्रोजेक्ट के बारे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इंप्रूव करेगा इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप लोग किसी भी चीज को मान लीजिए खेतों में से सामान लेकर आए और खेतों में सामान वहीं पर पड़ा पड़ा खराब हो गया, तो कोई फायदा नहीं है, पैदा तो किया पर लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बनाना ही जरूरी नहीं है, पहुंचाना भी जरूरी है। इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली यूआई डिजाइन रहेगा इसका, ये एक प्लेटफॉर्म है एक तरीके का। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग रहेगी कि जैसा डेटा आ रहा है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग रहेगी। इंटीग्रेशन रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम के साथ में। इसी के साथ में मर्जर रहेगा एग्जिस्टिंग इंटरनल सिस्टम के साथ में। और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर रहेगी, प्रायोरिटी मोबाइल के थ्रू एक्सेस की रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो मोबाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम किसका है, यह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो इसमें भी सर्विस देने का मौका आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि कानून के थ्रू बनाई गई बॉडी, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर जो खासकर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है, 1965 में इसको बनाया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू, जो कि 1964 का है।
तो हमारे देश के अंदर में कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है खाने से रिलेटेड, तो उसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल काफी बड़ा रहता है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेज करने वाली बॉडी है, क्योंकि खाना किसानों के खेतों से आकर आप लोगों की थाली में पहुंचाना, ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कह रहे हो, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर भी आप लोगों को मिल जाती है, यहाँ पर उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, दोनों जगह मिल जाती है। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको जाकर ले सकते हैं। ये कुफू क्या है, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है जो आप लोग बोले ना, ये कंपनी है जो मिलकर काम की जा रही है, वो कोई ऐसा नहीं, कंपनी का नाम है बेसिकली। ठीक है, कुफूक जो बोला था ना वो लिमिटेड, तो कंपनी है वो। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और एफसीआई जो है वो हेडेड की जाती है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, जो यूजुअली कौन रहता है, एक आईएएस ऑफिसर रहता है। तो बोला था ना मैंने आईएएस ऑफिसर, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर इसको देखेगा आप लोग। फंक्शन कई सारे रहते हैं इसके, जैसे प्रोक्योरमेंट करना, मैंने अभी बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो खाना जो सामान उठाया जाता है किसानों से, तो वही उठाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। स्टोरेज का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम भी यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा। सर एनसीईआरटी फाउंडेशन में ओल्ड टेस्ट मिलते हैं यूपीएससी जीएस के भी? एनसीईआरटी फाउंडेशन के अंदर में एनसीईआरटी के टेस्ट मिलते हैं। आप लोग ये चीज कंफ्यूज में नहीं रहिए, पहले भी एक दो बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। जो एनसीईआरटी फाउंडेशन में जो टेस्ट मिलेंगे वो 130 हैं। ठीक है, और जो आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हो यूपीएससी की, वो सारे के सारे टेस्ट अलग है। मान लीजिए आप लोग यूपीएससी की टेस्ट सीरीज खरीदते हो 2025 की, तो उसमें 2024 वाली टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर दी गई है। तो जैसे कि 2024 में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें लगभग 40 टेस्ट थे आप लोगों के जीएस के, और 20 टेस्ट थे सी सेट के, तो टोटल 60 टेस्ट थे 2024 वाले में। तो अभी अगर आप लोग 2025 वाले टेस्ट सीरीज खरीदते हो, तो 60 टेस्ट तो वो मिल जाएंगे, और 60 टेस्ट ये मिलेंगे लेटेस्ट वाले, और वीकली टेस्ट जो है वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो टोटल मिला के आप लोग के लगभग 150 के करीब टेस्ट हो जाएंगे 2025 वाले टेस्ट सीरीज में। और मुझे लगता है कि इतने टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है, और एनसीईआरटी के टेस्ट अलग से हैं जो 130 हैं। तो मतलब सारे अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जाओ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये समझ लेना। ठीक है।